देखिए, ये जो सवाल आप कर रहे हैं कि इत्तलात हैं कि जी इमरान खान साहब से किसी हाई प्रोफाइल शख्सियत की मुलाकात करवाई गई है, ये सवाल बहुत से लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जब इमरान खान साहब को हॉस्पिटल लाया गया पिम्स, तो उस वक्त भी कहा गया कि जब इमरान खान को लाया गया तो बहुत अहम इमरान खान की मीटिंग हुई। ये इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर आती रहती हैं। अब अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है इमरान खान से अडयाला में कोई मिला है, नहीं मिला। क्योंकि देखिए, इससे पहले जब पाकिस्तान और भारत की जंग का मामला था, तो उस वक्त मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, शायद नजम सेठी साहब ने ये अपने प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान को जेल में इस तरह से पाक भारत कशीदगी पे ब्रीफिंग दी गई जैसे वज़ीर आज़म को दी जाती है। और उसके बाद काफ़ी हाई भी क्रिएट हुई थी और इस पर बहुत ज़्यादा बात भी हुई थी। और अभी जब ये ईरान और अमेरिका के दरमियान जब बातचीत का मामला था कि पाकिस्तान में बातचीत होनी थी, तो उस वक्त भी इतलात आई कि इमरान खान साहब को एतमाद में लिया गया। इतलात आई, दावे किए गए, अफवाहें आई, ये आप कह सकते हैं कि, और इसी वजह से कहा जाता है कि इमरान खान साहब ने 9 अप्रैल वाला जलसा जो है वो मौखर करने का, मंसूख करने का कहा था। लेकिन इसका एविडेंस नहीं है, किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं है, अंदाजे हैं, दावे हैं, इंकशाफात हैं, अफवाहें हैं, किसी के पास ठोस सबूत नहीं है। देखें, अगर इमरान खान के साथ कोई चीज़ वहाँ पे बातचीत हो रही है और चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो उसका कोई एविडेंस हमें बाहर नजर नहीं आता। देखें, इमरान खान साहब की एहलिया को कोई मेरिट पे इंसाफ मिल जाता, इमरान खान के केसेस लगने लग जाते, इमरान खान के पॉलिटिकल वर्कर्स जो जेलों के अंदर हैं उनके लिए कोई आसानी हो जाती। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा साहब, शामी कुरैशी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी साहब, इनमें से कोई रिहा हो जाता। सनम जावेद और फलक जावेद में से कोई रिहा हो जाता। फिरदौस राय जो है वो रिहा हो जाती। या आप कहिए कि हसान न्याजी समेत, ब्रिगेडियर टैग जावेद अकरम समेत जो मिलिट्री कोर्ट के असीरान हैं उनमें से कोई रिहा हो जाता। जो इसके अलावा जो बेगुनाह पॉलिटिकल वर्कर्स या आम शहरी पीटीआई के कारकुनान के तौर पे या हामी के तौर पे जिनको जेलों के अंदर रख के निशान इबरत बनाया जा रहा है, उनमें से कोई रिहा हो जाता। कुछ तो होता। हमें बाहर एक भी ऐसी चीज नजर नहीं आती जिससे आप ये कह सके इसके इमरान खान के साथ कुछ एंगेजमेंट चल रही हैं और उसकी वजह से ये आसानी हुई है। ऐसी तो कोई चीज नहीं है। ना इमरान खान को उनकी फैमिली से मिलने दिया जाता है, ना बुशरा बीबी को उनकी फैमिली के साथ मिलने दिया जाता है। और अभी तक आप देखें ना कि अब तो कल मैं देख रहा था कि जो रजा खान है, जो बनी गाला में होते हैं इमरान खान की, जो वहाँ पे जो स्टाफ है सारा, उनमें बड़ा अहम नाम है रजा खान। अब वो और बनी गाला का जो स्टाफ है उन्होंने कल बनी गाला के बाहर प्रोटेस्ट किया है। और वो दिलचस्प बात यह है, वो प्रोटेस्ट हुकूमत के खिलाफ तो था ही था, अपनी पार्टी के खिलाफ भी था कि कुछ करो, कुछ करो, इमरान खान के लिए कुछ करो, उनकी रिहाई के लिए कुछ करो, उनके इलाज के लिए कुछ करो, बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई के लिए कुछ करो, उनकी बुशरा बीबी साहिबा के इलाज के लिए कुछ करो। और ये मुतालबा रजा खान और उनके साथ जो उनके जो स्टाफ के मेंबर्स थे, उन्होंने बल्कि 7 दिन का उन्होंने टाइम दिया पार्टी को और उन्होंने कहा वरना हम एहतजाजी कैंप लगाएंगे। तो मतलब यहाँ तो पीटीआई के वर्कर्स हो या बनी गाला का स्टाफ हो या सोशल मीडिया हो या ओवरसीज पाकिस्तानी, वो तो पीटीआई के ऊपर भी दबाव बढ़ा रहे हैं, पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर भी दबाव बढ़ा रहे हैं कि आप कुछ करें। और अब खैर कुछ करते हुए नजर आ भी रहे हैं, एक्टिव हो भी रहे हैं। लेकिन इसका किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है कि कोई मुलाकात इमरान खान के साथ जेल में हुई है। ये सिर्फ दावे हैं, ये सिर्फ एक अफवाह है, इसका कोई एविडेंस कहीं पे मौजूद नहीं है। और अगर कोई मुलाकात हुई भी है तो वो इसका मतलब है कि कामयाब नहीं हुई, इसीलिए तो कोई बाहर रिलीफ नहीं है और कोई आसानी नहीं है और सख्तियां बढ़ती चली जा रही हैं। देखें, ये जो आपका सवाल है कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बन सकते हैं, इस हवाले से मैंने ही ये खबर दी थी कि मेरी इतला ये है कि महमूद हसन चकज़ई साहब जो हैं उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को ये ऑफ़र की है और उनको कहा है कि आप अपोजिशन लीडर बन जाएँ और आप हमारे साथ आ जाएँ। और अगर मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन लीडर बन जाते हैं या अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बन जाते हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हिस्सा बन जाते हैं, तो ये मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत ही ख़तरनाक होगा, मौजूदा निज़ाम के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। क्योंकि एक तो मौलाना फजल रहमान साहब ने पहली मरतबा जलसा आम में ये इंकशाफ किया है और इस खदशे का इज़हार किया है, इस खतरे का इज़हार किया है कि खुदा न खास्ता उनको कत्ल किया जा सकता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मौलाना साहब ने ये बात किया है। और दूसरा, मौलाना फजल रहमान ने 22 तारीख को एहतजाज की कॉल भी दे दी है। तीसरा, वो हुकूमत के हवाले से सख्त उन्होंने पोजीशन ले ली है और उनकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान से फासले भी कम हो रहे हैं। पीटीआई से पहले ही फासले कम हो चुके हैं। तो अभी तक ये ऑफ़र उनके पास मौजूद है, उन्होंने इसको हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। लेकिन अगर वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का हिस्सा बन जाते हैं या अपोजिशन लीडर बन जाते हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के साथ आ जाते हैं, तो ये हुकूमत के लिए बहुत खतरनाक होगा। क्योंकि बाकी उनके ऊपर तनकीद हो सकती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इस वक्त स्ट्रीट मूवमेंट किसी के पास है तो या तहरीक इंसाफ है या मौलाना फजल रहमान है।
और मौलाना देखें, मौजूदा जो निज़ाम है, मौजूदा हुकूमत है, वो सिर्फ तहरीक इंसाफ से तो लड़ सकती है, लेकिन तहरीक इंसाफ और JUIF दोनों से नहीं लड़ सकती। मौलाना के पास ऐसी फोर्स है उनके वर्कर्स की कि जो इस निज़ाम को बहुत टफ टाइम दे सकते हैं। सिंध के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, KP के अंदर भी। और KP के अंदर तो खैर PTI भी है, लेकिन KP मैटर नहीं करता, मैटर तो ज़ाहिर है पंजाब करता है, इस्लामाबाद करता है। और फिर मौलाना साहब के जमात के साथ जो मदारिस हैं, उनकी स्ट्रेटजिक पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी मेन शाहराहों के ऊपर उनके मदारिस हैं और उनके अंदर सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट्स हैं। अगर वो सिर्फ उनके 100 से 150 मदारिस के स्टूडेंट्स ही सड़कों पर आके बैठ जाएं तो आधा पाकिस्तान तो वैसे बंद हो जाएगा। तो ये ऑफर उनको की गई है और अब वो इसका क्या जवाब देते हैं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। सदर के इस्तीफे की बात का है, बिलावल की नहली की बात का निशान भी किया है, हुकूमत के लिए हर मुआज से बुरी खबरें हैं, ये हुकूमत घर जा सकती है। देखें, बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो है ना, उसका अगर आप कहें कि पीपल्स पार्टी इस हुकूमत से अलग हो जाएगी तो इतना उनके अंदर तपड़ नहीं है, उनकी इतनी सियासी तौर पर हैसियत और औकात नहीं है। हाँ, कैरेट एंड स्टिक दोनों उनके सामने रखे गए हैं। उनको कहा गया कि जो आपको पसंद है वो इनमें से चूज कर लें। कैरेट पसंद है, स्टिक पसंद है, दोनों सूरतों में आपने 28वीं तरमीम को वोट तो देना है और वो देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी मुल्क की खातिर नहीं, अपनी जात, मफाद, करप्शन, लूट मार की वजह से NFC के ऊपर कुछ नहीं करना चाहती, 18वीं तरमीम के ऊपर कुछ नहीं चाहती, सूबे बनना नहीं देना चाहती, लेकिन जब फैसला हो जाएगा तो ये वोट देंगे। इनकी क्या हैसियत और औकात है? इनके साथ कौन सा अवाम है? इनके साथ कौन सा वोट है? कौन से ये वोटों से सीटें जीत के आए हुए हैं और फिर करप्शन में सर तपा डूबे हुए हैं। 14वें ग्रेड के 2 बंदे सिंध से उठा लें तो पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम पे वोट दे देगी। पीपल्स पार्टी को तो 28वीं तरमीम पे राजी करना उतना ही आसान है जितना 4.25 साल के रोते बच्चे के मुंह में चुसनी दे के उसे चुप कराना आसान है। पीपल्स पार्टी का कोई मसला नहीं है, ये वैसे तड़प रहे हैं, फड़क रहे हैं और वो अपनी जात और मफाद के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और आसिफ अली जरदारी के जो इस्तीफे वाला मामला है, वो भी मैं आपको बता दूं कि उनको भी जब आसिफ अली जरदारी तो ये कह रहे थे ना कि जी 2.5 साल बाद हमें दें, वज़ीर आज़म बिलावल को बनाए। उन्होंने कहा आप सदारत से मामला अपने समेटें, हो सकता है आपको इस्तीफा देना पड़े। तो वो भी कुछ बार्गेनिंग हो रही है। अगर वो कामयाब हो जाती है तो आसिफ अली जरदारी मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और जब उनको कहा जाएगा, अगर वो नहीं होंगे तो 2 बंदे सिंध से उठाए जाएंगे, तो फिर ये सारे लाइन में लग के जाएंगे कि जी आसिफ अली जरदारी साहब का इस्तीफा हम लेके आपके पास हाजिर हुए। 28वीं तरमीम में वोट भी ये देंगे, जब जरदारी को कहा जाएगा वो इस्तीफा भी देंगे। इनकी कोई तपड़ नहीं है, क्योंकि देखें इमरान खान के साथ तो लोग हैं और इमरान खान ने तो कोई करप्शन और लूट मार नहीं की। उसके बावजूद जो कुछ उनके साथ हुआ है तो इनको तो ये तो खौफ खाते हैं इस चीज से। ये तो एक दिन नहीं आप जेलों के अंदर जा सकते जो इनकी सूरत हाल है। वो इमरान खान है जिसने ऐसी जेल काटी है जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने ऐसी जेल नहीं काटी, ना ऐसी सख्ती किसी के ऊपर जेल में हुई है। तो पीपल्स पार्टी जो है इन कुछ केसेस भी ओपन किए गए हैं और इनको कहा गया है कि या तो ये केसेस मुस्तकिल तौर पर बंद हो जाएंगे या चल पड़ेंगे। तो और ये जो आसिफ अली जरदारी को एड्स होने वाली खबर चलवाई गई थी, ये भी चलवाई गई थी और ये भी इनको बताया गया था कि जनाब ये इसलिए चलवाई गई थी कि अगर आसिफ अली जरदारी को उस वक्त भी ये चांस था कि शायद उस वक्त कह दी जाए कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, तो पहले ये खबर चला दी गई कि उनको एड्स है, ताकि वो मुस्ताफ़ी हो तो एक जवाज़ बना हुआ हो कि उनको कोई बीमारी लाक हो गई है, इसलिए वो मुस्ताफ़ी हो गए। लेकिन जब उनको कहा जाएगा, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, ये सर झुका के नौकरी कर रहे हैं, करते रहेंगे, क्योंकि सीटें इनकी अपनी जीती हुई नहीं है। तो ये तो कहते हैं जाके कि हम खादिम, हमारी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर। तो ये जब इनको जो कहा जाएगा ये कर देंगे। और 28वीं तरमीम हो, 29वीं तरमीम हो, 30वीं तरमीम हो, क्योंकि इनका मसला पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोग नहीं है। 26वीं तरमीम को इन्होंने पाकिस्तान के लिए किया है, 27वीं तरमीम को पाकिस्तान के लिए किया, 28वीं तरमीम को पाकिस्तान के लिए होगी। मसला यह है कि ये कहते हैं कि बस हमारी लूट मार चलती रहे, पाकिस्तान के साथ इनका क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान के साथ ताल्लुक होता तो ये करते पाकिस्तान के साथ जो ये कर रहे हैं। आपने आज अपनी वीडियो में खबर दी है कि तहरीक इंसाफ और तहरीक पाकिस्तान को अप्रोच किया गया है कि मंगल की कॉल ऑफर कर दें। सवाल ये है कि किस लेवल पर अप्रोच किया गया और उसके बदले क्या कोई ऑफर दी गई है? देखें, PTI को बहुत सख्त थ्रेट भेजा गया और PTI को और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को कहा गया है कि मंगल को जो आप बड़ी तादाद में लोगों को लाने का कह रहे हैं, तो आप जो है वो ये ना करें और उसके लिए आपके लिए कंसिक्वेंसेज होंगे, क्योंकि मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब है। खुदा न खास्ता रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई बड़ा सानिया, कोई बड़ा वाक़या हो सकता है, बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है और मुल्क इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता जो इस वक्त मुल्क की हालात हैं, सूरत हाल है। लेकिन अभी तक तो PTI ने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने यही कहा है कि ठीक है, हम मंगल को नहीं लोग लेके आते, आप बताएं आप इमरान खान को कब शिफ्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल, उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनकी फैमिली को कब मिलवा रहे हैं, बुशरा बीबी की फैमिली को उनसे कब मिलवा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप बता दें तो हम नहीं लेके आते। लेकिन अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। तो अब देखते हैं आज या कल में कोई ब्रेक थ्रू होता ही नहीं होता, लेकिन तैयारियां जो हैं वो भरपूर जारी हैं लोगों को अडयाला लाने के हवाले से, चाहे वो सोहेल आफरीदी साहब हों
या तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप हो। और अब तो एक और चीज़ भी आपने देखी होगी कि एहतसाब भी तहरीक इंसाफ के अंदर शुरू हो गया है। मैंने 18 वो नाम बताए जो लास्ट मंगल को नहीं आए थे अडयाला के बाहर, तो उनकी एक लिस्ट जारी हुई है, कौन आया कौन नहीं आया। बक्खर, मियाँ वाली, कुशाब, जोराबाद और सरगोदा, रावलपिंडी, मरी, चकवाल, तलागंग, जेलम, इन इलाकों में से एक नाम मैं मिस कर गया था। PP6 से जैनुल आबिदीन अब्बासी जो हैं वो आए हुए थे, लेकिन उनका मैं जिक्र करना भूल गया था अपनी वीडियो में। तो बहरहाल उनकी मुझे कॉल आई कि मैं वहाँ पर मौजूद था, आपने मेरा जिक्र नहीं किया, तो मैंने कहा उसको भी क्लैरिफाई कर दूँ। तो अब PTI के अंदर एक एहतसाब भी शुरू हो गया है और हुकूमत देखें बहुत वल्नरेबल हो गई है। इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन देखें, बॉर्डर्स की सूरत हाल देखें, इकॉनमी की सूरत हाल देखें, असल मसला मीशत और मीशत है। लोग बिल्कुल नाक तक आ गए। मेरी कल हारून रशीद साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग निकल सकते हैं, लीडरलेस निकल सकते हैं, जो लोगों की हालत हो गई है, जो किसानों, ताजरों, दुकानदारों, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, तनख्वाहदार तबका, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लोगों की जो हालत हो गई है, तो अब लोग लीडरलेस भी निकल सकते हैं और बड़ी तगड़ी जो है वो मजामत हो सकती है। क्या तहरीक इंसाफ ने असम्बली से निकलने का फैसला कर लिया? देखिए, मैंने रिजवान गलदेरी साहब के साथ एक वीडियो की थी, रिजवान गलदेरी साहब की ये खबर थी, लेकिन उसके बाद बताया गया कि तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ऐसा कोई इमरान खान का पैगाम नहीं आया। मुराद सईद साहब ने भी कहा कि एक ऑप्शन हो सकता है। तो ये अब आने वाला वक्त बताएगा जब इमरान खान से मुलाकातें बहाल होंगी कि इमरान खान का ये हुक्म था नहीं था, क्योंकि बहरहाल रिजवान गलदेरी साहब तो अपनी खबर पर कायम है कि इमरान खान ने कहा है कि असम्बलियों से निकल जाएँ, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस पर अमल दरामद नहीं किया। तो बाकी असम्बलियाँ इस वक्त देखें, असम्बली से ज़्यादा मौसर तो कमेटीज़ हैं, सेनेट की और कौमी असम्बली की। अगर इनको अगर इन्होंने असम्बली में रहना है तो फिर कमेटियों में भी रहना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे अवामी इशूज़ आते हैं, स्कैंडल्स आते हैं, बहुत लूट मार के किस्से आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नैरेटिव बना सकते थे। तो कमेटियों से निकल गए तो कौमी असम्बली में रहने का भी कोई तुक नहीं है, क्योंकि कौमी असम्बली में रहने से कोई फ़ायदा तो PTI को, इमरान खान को या पाकिस्तान को हो नहीं रहा, ना पाकिस्तान के लोगों को। तो ऐसी असम्बली में रह के क्या करना है। मैं बहुत ज़ाया नहीं करूँगा मेरे साथ सदीक जान साहब। अब मैं उनका तारुफ कराने लगूँ तो कोई गलत नहीं ना बात भी यार कि मैं उन्होंने का तारुफ करावा, बल्कि उन्हें चाहिए कि मेरा तारुफ कराने के जिस नहीं, को जानते हैं तो सर साढ़ा अस्तगफिरुल्लाह। की है। अस्सलाम वालेकुम सदीक। वालेकुम अस्सलाम सर, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरे लिए बड़ी सादत की बात है मैं आज आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और मैं आई एम वेरी एक्साइटेड मैं सर आपसे बात कर रहा हूँ भाई। डायरेक्ट सीधी बात सर, ये PTI क्या खत्म हो गई, इसका अंदर तपड़ मुक गए क्या, ये इमरान खान को भूल गए क्या, मतलब क्या तय किया इन्होंने कि बस ठीक है जेल ही चलेगा वो। देखें, पहले मैं चले उन शिकवा वो PTI बहुत करती रहती है उनकी लीडरशिप। पहले एक रियलिटी है जिसको आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा पाकिस्तान जानता है, और वो रियलिटी ये है कि जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है वो शायद ही पाकिस्तान की तारीख में पहले हुआ हो। फिर दूसरा जो मसला है वो ये है कि ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ एक क्राइसिस का भी शिकार है कि इमरान खान साहब से जब मुलाकातें बंद होती हैं और वहाँ से कोई पैगाम नहीं आता, तो उसके बाद फिर एक, क्योंकि जो सीनियर लीडरशिप थी वो अब उस तरह से रही नहीं है, जो लीडरशिप है बहुत सारे नए लोग हैं, वो तंजीम को उस तरह से नहीं जानते। उसके अलावा जो एक बहुत बड़ा इशू है वो ये है, जब मैं तहरीक इंसाफ के लोगों से ये पूछता हूँ कि भाई आप कुछ नहीं कर रहे, तो वो मुझसे आगे से सवाल ये करते हैं, वो कहते हैं कि ये बताएं कि 78 साल ये निज़ाम चल रहा है, 78 साल से, ये 78 साल की लड़ाई है, ये पिछले 4 साल की लड़ाई नहीं है। तो 78 साल की लड़ाई अगर ये आप ये समझते हैं कि KP से हम 1 लाख बंदा निकाल के और इस निज़ाम को चेंज कर देंगे, तो वो कहते हैं कि ये तो इम्काना बात है। दूसरी बात वो ये करते हैं, वो कहते हैं कि चलें आप हमें तो कहते हैं कि हम नहीं निकल रहे, तो आप ये बताएं कि क्या TLP ने क्या कर लिया इस निज़ाम का। यानी TLP PTI से अगर आप ख़तरनाक उसमें बात करें तो 10 गुना ज़्यादा ख़तरनाक थी जिस तरह का उनका वर्कर था, लेकिन TLP की क़यादत आज भी लापता है। क्या कर लिया TLP ने? कुछ भी नहीं कर सके। किसानों का 4-5 हज़ार अरब का नुकसान हो गया, क्या कर लिया किसानों ने? ताजरों का इतना नुकसान हो गया, क्या कर लिया ताजरों ने? सरकारी मुलाजमीन अब आपको उस तरह से प्रोटेस्ट करते हुए नजर नहीं आते। देखें राना साहब, एक बात को का एतराफ़ करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो माहौल है, ये माहौल मैंने तो बहुत से लोगों से पूछा है जो तारीख को जानते हैं, जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं, आप भी माशाल्लाह सीनियर हैं, वो कहते हैं कि ऐसा माहौल हमने पाकिस्तान में पहले नहीं देखा। अभी आप पंजाब में देख लेना कि पंजाब पुलिस क्या कर रही है, CCD क्या कर रही है, पैरा फोर्स क्या कर रही है, अब 3-4 और फोर्सेस बना दी हैं, अब एक साइबर क्राइम की CCD की तर्ज के ऊपर फोर्स बन रही है। फिर देखें लोग तो निकलते नहीं हैं, पंजाब से तो बिल्कुल नहीं निकलते। वो कहते हैं कि KP से हम 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख बंदा निकाल भी लें,
और इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत अमेरिका के जितने करीब है, तो वो 26 नवंबर से 10 गुना बड़ा वाक़या कर दें तो उनको कोई नहीं पूछेगा। फिर एक बात और माननी पड़ेगी कि दुनिया में ह्यूमन राइट्स खत्म हो गए हैं। जो कुछ गजा में हुआ है, जो लेबनान में हो रहा है, जो ईरान में हो रहा है, उसके बाद जो अमेरिका कर रहा है, जो अमेरिका ने वेनेजुएला में किया है, ना ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनली रहे हैं, ना दुनिया में कोई कानून रहा है। आप एक चीज नोट करें, इमरान खान साहब का दौर था, एक हाथी था, कामन हाथी, जो यहां पे बीमार हो गया था। पूरी दुनिया में कंपेन चली, फंडिंग हुई और उस हाथी को यहां से ले जाया गया। इतनी बड़ी फंडिंग हुई थी, इतनी बड़ी फंडिंग हुई थी, और स्पेशल जहाज आए पाकिस्तान, और उन एक स्पेशल जहाज के ऊपर जो है कुछ टीमें आई और एक जहाज में उस कामन हाथी को ले जाया गया। यानी इमरान खान के दौर में हाथी भी बीमार होता था चिड़ियाघर में, तो दुनिया के लिए वो एक मसला था। लेकिन अब दुनिया के हालात बदल गए हैं। जो अमेरिका के साथ खड़ा है वो इसराइल अमेरिका के साथ है ना, तो उसने गजा में क्या किया है? क्या उसको दुनिया ने, किसी मुल्क ने पूछा है? क्या दुनिया ने पूछा है? किसी दुनिया के फोरम ने पूछा है? यूएन ने पूछा है? यूएन वैसे खत्म हो गया। आलमी अदालत इंसाफ फैसला देती है, तो ट्रंप आलमी अदालत इंसाफ के जजेस की पाबंदी लगा देता है कि वो अमेरिका में आ नहीं सकते। तो इस बात का, ये बहुत सारी चीजें, हम तहरीक इंसाफ से मसला, तनकीद हमारी कहां पे दुरुस्त है, जहां पे दुरुस्त नहीं है वो मैंने आपको बता दिया है। कुर्बानियां, इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाजी ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जो कुर्बानियां तहरीक इंसाफ ने दी हैं, लाखों लोगों के ऊपर एफआईआर हुई, हजारों लोग गिरफ्तार हुए, सैकड़ों घरों के चादर चादवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, दर्जनों लोगों की जानें गई, सैकड़ों लोग आज भी जेलों में हैं। कौन सी कुर्बानी है जो एक पॉलिटिकल पार्टी जो दे सकती है वो तहरीक इंसाफ ने नहीं दी? अच्छा, लेकिन मसला तहरीक इंसाफ का कहां पे आता है? मसला तहरीक इंसाफ का आता है कि उनका अवामी इशू से एक डिस्कनेक्ट था आज से 4 दिन पहले तक। अब आप नहीं कह सकते। अब मैं आपको बताता हूं कि पिछले 4 दिन में क्या हुआ है। उनका अवामी इशू से एक डिस्कनेक्ट। दूसरा, जो इमरान खान साहब की बहनें और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, इमरान खान साहब की बहनें और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की लीडरशिप के दरमियान जो फासले पैदा हो गए थे, उसने तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इमरान खान साहब की बहनें जाती हैं अडयाला के बाहर, वहां पे लीडरशिप जाती नहीं थी। अच्छा, जो नहीं जाते थे एमएनएस, एमपीएस, टिकट होल्डर्स, उनका कोई तसाब नहीं होता था। सवाल हम ये करते थे तहरीक इंसाफ से। अच्छा, तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से मेरी बात होती थी, वो कहते थे कि देखें, ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है कि इमरान खान साहब की बहनें अडयाला के बाहर जाती हैं, वहां टोटल 10-12 यूट्यूबर्स होते हैं जो कवरेज करते हैं, 5-7 मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग होते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ चलता नहीं है, तो ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं। ऑल्टरनेट क्या है आपके पास? कहते हैं ऑल्टरनेट यह है कि हमें अदालतों के बाहर बैठना चाहिए। रेड जोन के अंदर इंटरनेशनल मीडिया आ जाता है, मीडिया के लोग आ जाते हैं, 100-150 तो रेड जोन के अंदर सिर्फ। यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा सर, एक मिनट रुकिएगा। आपकी जो ये बात मुझे अच्छी तरह याद है कि आलिया हमजा ने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि वो हर समाज के बाद लोग वहां पे बाहर बैठेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है आलिया हमजा ने ये बनाई थी, तो फिर ये बैठे क्यों नहीं? देखिए, मैं इस पे आता हूं सिर्फ इस बात को, एक चीज को कंक्लूड करके। वो ये कहते हैं कि जब आप रेड जोन के अंदर बैठते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के बाहर या हाई कोर्ट के बाहर, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वफाकी आईनी अदालत, पार्लियामेंट के रिपोर्टर्स, ये सारे कुल मिला के 100 से 150 तो एक्टिव जर्नलिस्ट हो जाता है। कुछ 40 से 50 यूट्यूबर आ जाते हैं, क्योंकि अडयाला जाना मुश्किल है। तो फिर मैं उनसे ये कहता था कि भाई आप ये बात अगर मुझे कह रहे हैं तो क्या आपने इमरान खान साहब की बहनों को किया है? तो कहते हैं नहीं। जो बात मुराद सईद साहब कर रहे थे, जो बात किसी भी एवरेज IQ लेवल के बंदे को समझ आती है कि आखिर क्यों नहीं इमरान खान साहब की बहनें, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की लीडरशिप, PTI की लीडरशिप, जिनमें मेन जो है वो सोहेल आफरीदी साहब हैं, सलमान राजा साहब हैं, मिस्टर गौर साहब हैं, ये सारे इकट्ठे क्यों नहीं बैठ जाते? ये वो सवाल है राना साहब जिसका जवाब मुझे तो नहीं मिला। मैं सबसे बात करता हूं, मुझे इसका जवाब नहीं मिला। और यही बात मुराद सईद ने कहा कि एक बंद कमरे में बैठ जाए ना। लेकिन अब ये डेवलपमेंट हुई है, जो मैं आपको बताऊं कि जो मंगल था वो गेम चेंजर था तहरीक इंसाफ के लिए। क्योंकि एक और जो तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, वो ये हो गया था कि तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ क्या है, तहरीक इंसाफ की ताकत क्या है? वो उनका सोशल मीडिया। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो खबर ही नहीं चलाता कोई भी। जो भी वो एक्टिविटी करते थे, जो भी वो स्ट्रेटजी देते थे, वो पैगाम सोशल मीडिया के जरिए घर घर पहुंचता था। अब PTI का सोशल मीडिया ही PTI की लीडरशिप के खिलाफ हो गया, ये तो इमरान खान के साथ सिंसियर नहीं है। अच्छा, PTI की लीडरशिप जो है, उससे जो एक गलती हुई वो ये हुई कि पिछले 2 महीने के लिए वो छुट्टी पे चले गए सारे, और हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। देखें, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम होता है? मैंने यहां से लाहौर जाना है, मुझे पता चला कि मोटरवे बंद है, मैंने कहा अच्छा मैं GT रोड से चलता हूं, मुझे पता चला कि GT रोड भी बंद है। अगर मैंने लाहौर पहुंचना है तो दर्जनों रास्ते में पहुंचूंगा लाहौर। तो ये इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। एक जो इनका एक और सबसे बड़ा जो क्राइसिस है ना तहरीक इंसाफ का, राना साहब, वो क्या है? देखें, जब भी कोई मुल्क हालत जंग में होता है ना, वो उसका एक वॉर रूम होता है।
जिसमें वॉर स्ट्रेटजी बन रही होती है, मॉनिटरिंग हो रही होती है, डिस्कशन हो रही होती है। पीटीआई का कोई वॉर रूम नहीं है, पीटीआई का कोई ऐसा सेंट्रल एक कोऑर्डिनेशन का पॉइंट नहीं है जिसमें आपस में सिंसियरिटी, और अंदरूनी लड़ाइयां इनकी इतनी ज्यादा हैं, इतनी ज्यादा हैं, इतनी ज्यादा हैं कि आप सोच नहीं सकते जितनी इनकी अंदरूनी लड़ाइयां हैं। इस वक्त इनके लिए, इनके बहुत सारे लोगों के लिए अपनी जात, मफाद, अना, जिद, लड़ाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान से और इमरान खान से। लेकिन अब यह हुआ है पिछले 4 दिन में कि फासले कम हुए हैं, एक्टिव हुए हैं। अगर आप पिछले 4 दिन की आप राना साहब अगर एक्टिविटीज लिखे ना तो तहरीक इंसाफ ने 15 से 20 एक्टिविटीज की हैं। लेकिन नुकसान क्या हुआ है पीटीआई को? नुकसान यह हुआ कि वो सोशल मीडिया जिन्होंने इनकी एक्टिविटीज को आगे अवाम तक पहुंचाना था, वो सोशल मीडिया और इनके दरमियान इख्तलाफात मुकम्मल तौर पर या फासले मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए, सिर्फ 15 से 20% हुए हैं, जिस वजह से इनकी जितनी एक्टिविटीज थी उनको वो कवरेज नहीं मिली। सदीक भाई ये बताएं कि कुछ एक ऐसी रूमर्स भी चल रही हैं कि अडयाला में इमरान खान से किसी बड़ी अहम तरीन शख्सियत ने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जी थोड़ा सा आप पीछे चले जाएं, थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं और कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें। कि ये हर दफा कुछ अरसे बाद ऐसी खबर आती है, आपके पास तो बहुत खबरें होती हैं। देखें राना साहब, इसकी देखें अडयाला की खबर किसी के पास नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन हमें बाहर को नजर आना चाहिए ना, हमें बाहर को इंडिकेशन नजर आनी चाहिए ना कि यार इमरान खान के साथ बातचीत हो रही है, इसी वजह से इजाज चौधरी जितने बीमार हैं उनकी बेल हो गई है, पीटीआई के एक आम वर्कर की बेल हो गई है, हसन न्याजी की कोई बेल हो गई है, फलां का केस लग गया है, अब्दुल लतीफ चित्राली। अब अब्दुल लतीफ चित्राली साहब को जिस केस में सजा दी है, उन्होंने कुरान मजीद के ऊपर हलफ दिया है कि जिस थाने को जलाने का मेरे ऊपर इल्जाम है मैंने उसका नाम जिंदगी में पहली बार सुना है। तो ये तो हालात हैं। देखें राना साहब, सनम जावेद को रिहा हो जाती, फलक जावेद रिहा हो जाती, फिरदौस राय रिहा हो जाती, डॉक्टर यास्मीन राशिद रिहा हो जाती, बुशरा बीबी को कोई उनकी फैमिली से मुलाकातें बहाल हो जाती। कुछ तो हमारे सामने आता राना साहब, हम कह सकते हैं कि लगता है कि कुछ चल रहा है। देखें तरीके दो हैं, या मजामत होगी और लोग इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर आ जाए कि निज़ाम मजबूर हो जाए पीटीआई से बात करने पे। दूसरा यह है कि इकोनॉमी के हालात इतने ज्यादा खराब हो जाएं, इतने ज्यादा खराब हो जाएं कि सारी चीजें इनके हाथ से निकलती हुई नजर आए। क्योंकि एक बात तो तय है, 4 साल में आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने हर पीर से तवीज लेके देख लिया, आपने काला जादू करवा के देख लिया, आपने हिसाब किताब करवा के देख लिए, आपने सारे के जो कर सकते थे आपने 4 साल में किया है। इकोनॉमी आप नहीं चला सके और आप चला भी नहीं सकते। क्यों? जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, जब तक लोगों का सिस्टम पर एतमाद नहीं होगा, जब तक इस्तेकाम नहीं होगा, जब तक अमन नहीं होगा, जब तक लोगों को यकीन नहीं होगा सिस्टम के ऊपर, इदारों के ऊपर एतमाद नहीं होगा, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? ठीक है, अब आप देखें मोहसिन नकवी का क्या शोर मचा हुआ है, थोड़े थोड़े अरसे बाद मोहसिन नकवी की ये भी ऐसी कहानी है। देखें एक बात तो तय है कि अगर सिस्टम जाने और शहबाज शरीफ ने जाने और पीटीआई के लिए वही पॉलिसी रहती है कि इनको नहीं आने देना, फिर तो वन एंड ओनली मोहसिन नकवी ही हैं जिन्होंने आना है वज़ीर आज़म, फिर तो उन्होंने ही आना है। यह बात तो तय है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ताकतवर अगर हैं तो वो मोहसिन नकवी हैं। शहबाज शरीफ साहब से वो रिपोर्ट लेते हैं, वो शहबाज शरीफ को बताते हैं कि क्या करना है। ठीक है, तो मियां नवाज शरीफ के बारे में कई बार आया कि रुस गए हैं, नाराज हो गए हैं, गुस्से हो गए हैं कि वज़ीर दाखिला जी राना सनाउल्लाह साहब को लगाएं, फिर लगवा लिया राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला। और भाई अब तलाल चौधरी साहब को देखें कि तलाल चौधरी साहब जो किसी दौर में मियां नवाज शरीफ के लिए जिस तरह से उनकी खुशामदें और उनको दिफा किया करते थे, अब वो मोहसिन नकवी साहब को दिफा करते हैं। क्योंकि तलाल चौधरी साहब को भी पता है कि मुस्तकबिल मियां नवाज शरीफ का नहीं, मोहसिन नकवी साहब का है। नहीं तो मरियम साहिबा को भी कहा जा रहा है कि वो तो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं और उनका सीवी बड़ी मजबूत है। राना साहब देखिए, मसला यह है कि मुकाबला बहुत सख्त हो गया है अगले वज़ीर आज़म के लिए। मोहसिन नकवी साहब हैं, मरियम नवाज साहबा हैं, शहबाज शरीफ साहब खुद हैं, जवाद अहमद साहब हैं, इकरारुल हसन साहब हैं, तो बहुत ज्यादा उम्मीदवार जो है वो हो गए हैं। यानी वज़ारत उस्मा का लेवल ये भी आ गया कि जवाद अहमद भी वज़ीर आज़म हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते राना साहब? वो भाई देखें, सर झुका के नौकरी करनी है और जैसे शहबाज शरीफ हर तकरीर में कुछ चीजें ऐड करते हैं वो करनी है, बस ये वोट। तो अब जो बंदा, ये तो मसला ही नहीं रह गया ना कि जो वोट लेके आएगा तो वो वज़ीर आज़म बनेगा, या जिसकी आवाम में साख होगी, या जो आवाम को डिलीवर कर सकता है, जो पाकिस्तान को। ये तो क्राइटेरिया नहीं है ना। क्राइटेरिया तो है कि राना साहब से मोहब्बत कौन ज्यादा करता है, उनकी खुशामद कौन ज्यादा करता है, उनकी तारीफें कौन ज्यादा करता है, उनके सामने सर झुका के हाथ बांध के नौकरी कौन करता है। तो ये क्राइटेरिया, तो इसके ऊपर तो कोई भी पूरा उतर सकता भाई। क्योंकि इसका टाइम खत्म हो रहा है, छोटे छोटे 2-3 सवाल सर। सोशल मीडिया पे एक नया कल्चर आया है गालियों का, माँ बहन की गालियां, और ये
पीटीआई पे इल्जाम रखा जाता है, लेकिन मैं खुदा गवाह है, मैं किसी तासुब के बगैर कह रहा हूँ, मैंने पीटीआई के किसी बड़े आदमी की तरफ से या किसी ऐसे आदमी की तरफ जिसे पीटीआई ओन करती हो कभी माँ बहन की गालियां देते नहीं सुना। ये क्या नया कल्चर और कहाँ क्या साइंस है ये एक मीटिंग हुई थी मुस्लिम लीग नून की, और उसमें उन्होंने ये कहा कि पीटीआई पे तनकीद, उनका कहना ये था उस मीटिंग में कुछ लोगों का कि पीटीआई पे तनकीद इसलिए बहुत से लोग नहीं करते कि उन्हें डर है कि वो डरते हैं कि पीटीआई वाले ना आगे से गालियां देते हैं और उनके ट्विटर कुछ अकाउंट्स हैं जो अटैक कर देते हैं, तो इसलिए ना बहुत सारे जो मीडिया के लोग हैं वो पीटीआई को इसलिए तनकीद का निशाना नहीं बनाते। उन्होंने कहा यार तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, तो हम भी अपने बंदे तैयार करते हैं। फिर उन्होंने अपने बंदे तैयार किए हैं और अब जो वो कर रहे हैं तो वो असल जो है वो नवाज शरीफ की और नून लीग की तरबियत है और वो आपको नज़र भी आ रही है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है नून लीग की। वो ये समझते हैं कि अगर हम कुछ लोगों को, जिस तरह के उन्होंने लोग रखे हुए हैं, उनसे हम अपने नाकिद सहाफ़ियों को गालियां दिलवाएंगे तो वो हम पे तनकीद करना बंद कर देंगे। तो ये उनकी खाम ख्याली है। तो तनकीद बंद हो गई? नहीं, तनकीद तो सर जो इनके हालात हैं, आप देखें कि पिछले जुमे को इनके अपने तनख्वाहदार मुलाजमीन की बस हो गई जो वो इनको गालियां दे रहे थे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सदीक भाई, आपका वेलकम सर, आपने हमें इतना टाइम दिया। नहीं मैं हाजिर हूँ। रिकॉर्डिंग से पहले आपने बड़ा वेट किया। नहीं मैं हाजिर हूँ। बॉडी कर सके। नहीं मैं बहुत शुक्रिया। आप सदीक जान साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली, मैंने बीच में सिर्फ लुकमे दिए, मैंने एज इट इज मिनो अन आपके सामने पहुंचा दी है। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर हम किसी वक्त फिर जरूर सर, सदीक जान साहब को इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ सर। ओके सर।